हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्या स्टडी। और आज मैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन करवाने जा रहा हूं और ये पेज नंबर 23 है स्पीडी करंट अफेयर्स का। तो चलते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इसका स्थापना हुआ था 1919 में। मुख्यालय है जेनेवा। इसका अध्यक्ष है गिलबर्ट हैंगबो और इसमें 187 सदस्य हैं। यानी कि ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, स्थापना 1919, जेनेवा मुख्यालय, गिलबर्ट हैंगबो 127 और 187वां टोंगा है देश। इसका इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में। इसका मुख्यालय है लियोन्स, फ्रांस में और अध्यक्ष है नासर अल रईसी और इसमें 194 सदस्य हैं और इसका 194वां सदस्य है किरिबाती। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ स्थापना हुआ था 1931 में और इसका मुख्यालय है लंदन में और महानिदेशक हैं पैट्रिसिया स्कॉटलैंड और इसमें 54 सदस्य हैं। अंतिम देश है इसमें मालदीव। फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका और इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस और इसमें 193 देश हैं और अंतिम देश है इसमें दक्षिण सूडान। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC और इसका अध्यक्ष है क्रिस्टिना जॉर्जीवा और इसमें टोटल 190 देश हैं और इसका अंतिम देश है अंडोरा, 190वां। फिर वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में। इसका स्थापना हुआ था वाशिंगटन DC, मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और इसमें टोटल सदस्य हैं 189 और अंतिम सदस्य है इसको ज्वाइन करने वाला नौरू। अब देखिए, FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। क्यू डोंग्यू, इसके अध्यक्ष हैं क्यू डोंग्यू और इसमें 197 सदस्य हैं। फिर ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका स्थापना हुआ था 1945 में और इसका हेड क्वार्टर है द हेग में है, नीदरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ और इसमें कितने सदस्य हैं? 194। फिर यूनेस्को 1945 में स्थापना हुआ था, फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय और आंद्रे ऑजोले इसके अध्यक्ष हैं और इसमें 195 सदस्य हैं टोटल। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क और इसके प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। इसमें कुल सदस्य देश हैं 191। ओके, अब नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष है टेड्रोस अधानोम, WHO का टेड्रोस अधानोम और इसमें कुल सदस्य देश हैं 194। अब देखिए, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। इसके महासचिव है माथियास कॉर्मन और OECD में कुल सदस्य देश कितने हैं? 37। अब देखिए, नाटो, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसके मुख्यालय हैं ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग और इसमें कुल सदस्य हैं 30 और अंतिम 30वां सदस्य है उत्तरी मैसेडोनिया और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल राइट, इसमें
इसकी स्थापना हुई थी 1985 में 50 में। UNHCR इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। इसके मुख्यालय हैं जेनेवा में और अध्यक्ष है फ्रेडरिको विलेगास और इसमें कुल सदस्य देश हैं 135। यानी कि UNHCR स्थापना 1950, मुख्यालय जिनेवा और फ्रेडरिक विलेगास 135 सदस्य। यूरोपियन संघ की स्थापना 1958 में हुआ था। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है इसका मुख्यालय और उर्सुला वॉन डेर लेयन इसके अध्यक्ष हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन और इसमें कुल सदस्य देश हैं 27। ब्रिटेन अब यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं रहा। देखिए ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है और महानिदेशक है हैथम अल-घीस। ओपेक का हैथम अल-घीस और इसमें कुल सदस्य देश हैं 13। कतर और इक्वाडोर इससे बाहर हो गया है। अब नाम नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन इसकी स्थापना 1961 में जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसका मुख्यालय इल्हाम अलीयेव इसके अध्यक्ष हैं और 120 सदस्य हैं इसमें। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसकी स्थापना 1961 में। इसका मुख्यालय लंदन यूके में। महासचिव है इग्नेस कैलमॉड और इसमें टोटल सदस्य देश हैं 150। अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड की स्थापना 1964 में हुआ था। इसके मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक है रेबेका ग्रीनस्पैन। अंकटाड का रेबेका ग्रीनस्पैन और UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसकी स्थापना 1965 में। न्यूयॉर्क मुख्यालय है इसका। अचीम स्टेनर इसके अध्यक्ष हैं। ADB का स्थापना 1966 में। एशियन विकास बैंक इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। मत्सुगु अस्काबा इसके अध्यक्ष हैं और कुल सदस्य देश 68 है। ADB 1966, मनीला, मत्सुगु अस्काबा 68। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और इसके मुख्यालय हैं शंघाई चाइना में और इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्रायोजो। इसके कुल सदस्य हैं 9 और 9वां सदस्य है अंतिम सदस्य मिस्र। एशियन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ एशियन इसकी स्थापना 1967 में। इसके मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। महासचिव है लिम जॉक होई। इसमें कुल सदस्य देश हैं 10। दक्षेश सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है और इसाला रूवन बिराकुन इसके अध्यक्ष हैं। इसाला रूवन बिराकुन और इसमें कुल सदस्य देश हैं 8। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब G15 की स्थापना 1989 में। इसके मुख्यालय हैं जेनेवा में और इसमें कुल विकासशील देशों का संगठन है ये 17 है। एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक का मुख्य स्थापना 1989 में। इसका मुख्यालय है सिंगापुर में और मुहीउद्दीन यासीन इसके अध्यक्ष हैं। मुहीउद्दीन यासीन और टोटल सदस्य देश हैं 21 इसमें और 21वां सदस्य है वियतनाम और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इसकी स्थापना 2006 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय है और फ्रेडरिको विलेगास इसके अध्यक्ष हैं।
और इसमें कुल सदस्य देश हैं 47। अब देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1945 में गेट के स्थान पे लाया गया था और इसके मुख्यालय हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। नागोजी ओकोंजो इवेला इसके अध्यक्ष हैं और कुल सदस्य देश है 164 और अंतिम इसका 164वां सदस्य देश है अफ़गानिस्तान। एसएम की स्थापना 1996 में, इसके मुख्यालय हैं ब्रुसेल्स और इसमें कुल सदस्य देश 51 राष्ट्र और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कुल 53। बीमस्टेक की स्थापना 1997 में हुआ था। इसका मुख्यालय ढाका है, बांग्लादेश का, और इसके महासचिव है शाहिदुल इस्लाम और इसके कुल सदस्य देश हैं 7। SCO संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसके मुख्यालय हैं बीजिंग, चाइना में, और इसके महासचिव हैं झांगमिंग। SCO के झांगमिंग जो चीनी हैं और इसमें कुल 9 सदस्य देश हैं और इसका 9वां सदस्य देश है ईरान। ICC अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसकी स्थापना 2002 में। इसके हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में, और इसके प्रमुख है चिलो इबो असुजी और इसमें कुल सदस्य देश है 124। और अफ्रीकी संघ इसकी स्थापना 2002 में और इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है अदीस अबाबा और इसके प्रमुख हैं फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी। कुल सदस्य देश हैं 55। अब इब्सा, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इसकी स्थापना 2004 में और इसके हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के लुगानो में और इसमें कुल सदस्य देश हैं भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है संघाई, चाइना में, और इसके प्रमुख हैं सरगेई रायावकोव ब्रिक्स के प्रमुख हैं। इसमें कुल 5 देश हैं, देखिए ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी स्थापना 2015 में। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। महानिदेशक है अजय माथुर और इसका 102 टोटल सदस्य देश हैं और अंतिम सदस्य देश है इसका एंटीगुआ एवं बारमूडा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका पूर्ण परिचय। देखिए 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 में आयोजन स्थल था रोम के इटली में। G20 का रोम के इटली में। थीम था पीपुल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी और अध्यक्ष हैं इसके मारियो द्रागी, इटली के प्रधानमंत्री। मतलब 2020 का 16वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्षता किए थे मारियो द्रागी, जो प्रधानमंत्री हैं इटली के। अब देखिए इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया गया था PM मोदी के द्वारा और इसका 15वां सम्मेलन रियाद, सऊदी अरब में 2020 में हुआ था और इसका 17वां होगा इंडोनेशिया 2022 में और 18वां होगा भारत 2023 में। यानी कि 15वां रियाद सऊदी अरब में, 16वां आपका इटली में हुआ था और 17वां इंडोनेशिया में होगा 2022 में और 18वां जो है अपना देश भारत 2023 में इसका अध्यक्षता करेगा। अब COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021। देखिए इसका आयोजन 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 में हुआ था। मेज़बानी ग्लासगो, स्कॉटलैंड में, यूनाइटेड किंगडम हुआ था। अध्यक्षता आलोक शर्मा, ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री थे और लक्ष्य था वर्ष 2050 तक ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित करना और तापमान 1.5 डिग्री रखना।
ठीक है, यानी COP 26 का ग्लासगो स्विट्ज़रलैंड में, स्कॉटलैंड में, यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए 2000, अब इसमें है कि 2070 तक भारत द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और COP 25 का आयोजन हुआ था मैड्रिड स्पेन में, और इसका फुल फॉर्म होता है COP का कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, यानी कि 25वां हुआ था मैड्रिड स्पेन में, 26वां COP 26 का हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में। सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021, इसका आयोजन हुआ था 20 से 23 सितंबर के बीच जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका आयोजन विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया गया और विषय था शेपिंग एन इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। विषय था शेपिंग एन इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। अब नेक्स्ट है 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन। 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021, आयोजन स्थल 27 अक्टूबर 2021 को हुआ था सेरी बेगवान टाउन, ब्रुनेई में। 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था सेरी बेगवान टाउन, ब्रुनेई में। अध्यक्षता जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति किए थे और भारत का प्रतिनिधित्व PM मोदी किए थे, ठीक है। और वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन हुआ था, वर्चुअली हुआ था 22 सितंबर 2021 में, मेज़बानी अमेरिका। विषय था इंडिंग द पैंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। भारत की ओर से संबोधन किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए क्वाड का हुआ था आयोजन वाशिंगटन DC में, अमेरिका में 24 सितंबर 2021 को। अध्यक्षता जो बाइडेन किए थे अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रतिभागी देश थे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, अमेरिका। क्वाड में 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, अमेरिका। क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 13वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन हुआ था 2021 नई दिल्ली, भारत के द्वारा। 13वां था। अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए थे। थीम था ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। इसका 12वां हुआ था रूस 2020 में और इसका 14वां चीन 2022 में होगा। अब देखिए 47 G7 शिखर सम्मेलन 2021, इसका आयोजन हुआ था कॉर्नवाल यूनाइटेड किंगडम में। इसके अध्यक्षता किए थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। थीम था बिल्ड बैक बेटर। भारत का प्रतिनिधित्व किए थे PM मोदी, नरेंद्र मोदी। और अब 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन 10 से 12 फरवरी 2021 में। सम्मेलन का विषय था 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021, ये वर्चुअली हुआ था। सम्मेलन का विषय था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। आयोजनकर्ता द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। अब देखिए 15वां डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन इसका 19 से 20 फरवरी 2021 में। मुख्य अतिथि उद्घाटन में थे केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद। और सम्मेलन का विषय था आत्मनिर्भर भारत, एक दशक की शुरुआत, जो सरकार के मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के अनुरूप, ठीक है। फिर 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021, इसका आयोजन वर्चुअली किया गया था 9 से 10 जनवरी 2021 में। सम्मेलन की थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। मुख्य अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, राष्ट्रपति सूरीनाम के। तो आज यहीं से रखते हैं, फिर मैं नेक्स्ट डे आगे
लेकर आऊँगा। ओके, बाय।